डेंटो हलाल, इंडिया का वाहिद SLS फ्री टूथपेस्ट। लौंग, नीम, इलायची, कलौंजी और कुदरती मिसवाक के अज्जा के साथ दांतों की तमाम बीमारियों के लिए फायदेमंद, हराम अशिया से पाक। डेंटो हलाल। यही नहीं और भी है बहुत कुछ। कलौंजी का सोप, सैफरॉन सोप और नबी रहमत का पसंदीदा खाना तलवीना। याद रखिए हमारे प्रोडक्ट्स हैदराबाद के तमाम हलाल स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। कांग्रेस ने आज कहा कि वो पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एक मुल्क गैर एहतजाज शुरू करेगी। पार्टी का कहना है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में मनमानी इजाफे के नतीजे में इन अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर आम आदमी को लूटने और अवाम की जेबें काट कर खुद नफ़ा कमाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान अजय माकिन ने कहा कि पार्टी की जानिब से ये जद्दोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इंतहाई सख्त गैर टैक्स निज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाता। कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल खदीर बाउमर 55 साल इनके मकान में इंतकाल कर गए। कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल खदीर की नमाज जनाजा तारीख़ी मक्का मस्जिद में बरोज़ जुम्मा बाद नमाज असर अदा की गई। मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मरहूम के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। महकमा पुलिस की जानिब से मक्का मस्जिद में नमाज जनाजे के मौके पर खुसूसी इंतजामात किए गए थे। नमाज जनाजा में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात में जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोज़नामा सियासत, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत, जनाब मजीदुल्लाह खां फरहत सदर मजलिस बचाओ तहरीक, जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी रुकन असम्बली चारमीनार मौलाना नसीरुद्दीन, जनाब मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद, मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी इमाम मक्का मस्जिद, मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी, जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, मोहम्मद मकबूल बिन अल हाजरी, अबू तलहा अमजद, माजिद खान, अल्ताफ़ नसीब खान के अलावा दीगर सियासी मजहबी और समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शामिल हैं। मरहूम मोहम्मद अब्दुल खदीर के इंतकाल की इत्तला के साथ ही इनका आखिरी दीदार करने और पसमानदगान को पुरसा देने वालों का इनके मकान पर तांता बन गया था। बाद अदायगी नमाज जनाजा बारगाह हजरत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने 17 सितंबर को बीजेपी की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर तिरंगा लहराए जाने के ऐलान पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए ज़ाफ़रानी पार्टी की हुब्बुल वतनी से मुतालिक डोगली पॉलिसी को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नज़रिए साजों ने कौमी परचम की तौहीन की थी। RSS के दूसरे सरसंचालक MS गोलवाकर ने यहाँ तक के कह दिया था कि कौमी परचम में जो 3 रंग हैं वो बुराई और बदशुगनी की अलामत है। माए दस्तूर और नामुर खानुंदा अब्दुल गफूर नूरानी की किताब सावरकर और हिंदुत्वा का हवाला देते हुए ओवैसी ने बताया कि संघ परिवार जिसको बाप तस्वुर करता है और इसे बाबा हिंदुत्वा यानी सावरकर ने 9 अक्टूबर 1939 को उस वक्त के बरतानिया के वायसराय से मुलाकात के दौरान ये कहा था कि हम मुल्क की सियासत को हिंदू याना और हिंदुओं को अस्करी ताकत में तब्दील करने का मंसूबा रखते हैं। सदर मजलिस ने सवाल किया कि अंग्रेजों से किसने साजबाज किया था, कौन मुल्क के गद्दार है। इस वाक़े से ये आश्कार होता है। कश्मीर इंतजामिया ने मुसलसिल दूसरे जुमे को भी गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के पाइन शहर में सख्त तरीन पाबंदियाँ नाफिज करके नोएडा में वाक़ तारीख़ी व मरकज़ी जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी नामुमकिन बना दी। पाबंदियाँ ज़ाहिरी तौर पर लश्कर तैयबा के कश्मीर चीफ अबू इस्माइल और इसके साथी छोटा कासिम की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों या किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए नाफिज की गई। पाइन शहर में गुज़िश्ता जुम्मा 8 सितंबर को भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ नाफिज की गई थी, जिनके सबब श्रीनगर की तारीख़ी जामा मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं हो सकी थी। कश्मीर की तमाम मजहबी जमातों ने गुज़िश्ता जुम्मे को बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों के साथ यौम यकजहती के तौर पर मनाने और बर्मी मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने का ऐलान किया था। इंतज़ामिया ने जुम्मे की सुबह पाइन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त तरीन बंदिशें आयद करके तारीख़ी जामा मस्जिद में नमाज की अदायगी मुसलसिल दूसरे जुम्मे को भी नामुमकिन बना दी। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने रोहिंग्या बहरान पर बांग्लादेश से इजहार अगानगत किया है और कहा कि हिंदुस्तान म्यांमार पर दबाव डाल रहा है कि वो इन पनाह गज़ीनों को वापस अपने मुल्क ले आए जो इस बुद्धिस्ट अक्सरियती मुल्क से फ़रार हो गए हैं। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के करीबी मुआवन ने यह बात बताई। ज़ायदा 3 लाख रोहिंग्या मुसलमान 25 अगस्त से म्यांमार में तशद्दुद में इजाफे के बाद से बांग्लादेश आ गए हैं।
علاوہ مزید 3 لاکھ پناہ گزین پہلے سے بنگلہ دیش میں مقیم ہے جو میانمار کی سرحدات کے قریب بسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے نائب پریس سیکریٹری نذر الاسلام نے بتایا کہ سشما سوراج نے ہمارے وزیر اعظم کو کل رات فون کیا اور میانمار پناہ گزینوں کے مسئلے پر بنگلہ دیش سے اظہار یگانگت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سشما سوراج نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم سے کہا کہ یہ بحران اب ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے اور ہندوستان میانمار پر باہمی طور پر اور ہمہ جہتی فورمز کے ذریعے یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نسلی اقلیت روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ بند کریں اور ان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس لے آئے جو یہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ اقلیتی بہبود کی کارکردگی کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ناراضگی کے بعد عہدیداروں نے آپس میں بہتر تال میل ظاہر کرنے کے لیے آج ضلع کریم نگر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف اقلیتی اداروں اور اوقافی جائیدادوں کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے موقع پر حکومت کے مشیر اے.کے. خان اور سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کے درمیان دوریاں اور اختلافات رائے پھر ایک مرتبہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق مختلف امور میں دونوں نے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے میڈیا کے روبرو اپنی جنگ کا ثبوت پیش کر دیا۔ بھلے ہی دونوں عہدیدار ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کریم نگر پہنچنے تک گاڑی میں اتحاد نظر آیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کو یہ پیام دینے کی کوشش کی گئی کہ اقلیتی بہبود کے تمام عہدیدار اے.کے. خان کی قیادت میں بہتر تال میل کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے مشیر کی حیثیت سے اے.کے. خان نے اس دورے کی منصوبہ بندی کی تھی اور یہ پہلا موقع ہے جب تمام اہم اداروں کے اعلیٰ عہدیدار قافلے کی شکل میں کسی ضلع کو روانہ ہوئے۔ کریم نگر میں اوقافی جائیدادوں کا معائنہ کیا گیا، اقلیتی اقامتی اسکول، اردو بھون اور مسلم شادی خانے کا جائزہ لیا گیا، لیکن کوئی بھی اقلیتی ادارہ ضلع میں بہتر طور پر کام کرتا دکھائی نہیں دیا۔ ریاستی یونٹ کے صدر کے لکشمن نے ٹی.آر.ایس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ حضور نظام کی سابق ریاست حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام کا دانستہ طور پر جشن نہیں منا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مطالبے کے لیے چلائے گئے ایجیٹیشن کے طرز پر ایک ایجیٹیشن منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے لکشمن نے بی جے پی کے زیر اہتمام منعقدہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ جو غیر منقسم آندھرا پردیش میں 17 ستمبر کو انضمام کے دن سرکاری تقاریب منانے کی تائید کیا کرتے تھے، اب اپنا موقف آخر کیوں تبدیل کیے ہیں۔ لکشمن جنہوں نے یوم انضمام کا سرکاری سطح پر جشن منانے کا مطالبہ کرتے ہوئے یاترا منظم کی تھی، آج کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ 17 ستمبر کو نظام آباد میں بی جے پی کے زیر اہتمام جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر مسافرین کے سامان کی تلاشی کے دوران آر پی ایف پولیس کو ایک ہینڈ بیگ دستیاب ہوا جس میں 63 لاکھ روپے مالیاتی 22 سونے کے بسکٹس پائے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ شمشاباد اسٹیشن سے ایک ٹرین نامپلی اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 4 پر پہنچی تھی۔ رات میں آر پی ایف کی بھاری جمعیت کی جانب سے میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے مسافرین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی کہ اسی دوران درجہ چہارم کے ملازم کو لاوارث بیگ ہاتھ لگا۔ اسی دوران 2 آٹو ڈرائیورز بھی اس کے حصے دار بن گئے۔ اس طرح یہ تینوں بیگ لے کر اسٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس ان کو روک کر ان سے بیگ کے بارے میں تفصیلات حاصل کی، جس پر ان تینوں نے کہا کہ انہیں یہ لاوارث بیگ ملا ہے، جس پر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اس اجنبی شخص کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے جو یہ بیگ چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ 13వ తారీఖున అన్ని స్టేషన్స్లో జిఆర్పి అండ్ ఆర్పిఎఫ్ రెగ్యులర్గా సర్ప్రైజ్ ప్రోగ్రామ్ వేసుకుని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు। ఈ మొత్తము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని జిఆర్పి రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఈచ్ ఎస్హెచ్ఓ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న ఆర్పిఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు సర్ప్రైజ్ ప్రోగ్రామ్స్ వేసుకుని రైల్వే స్టేషన్స్ తర్వాత ట్రైన్స్ తనిఖీ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ నేపథ్యంలో 13వ తారీఖు రాత్రి నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ जीआरपी रेलवे स्टेशन इंस्पेक्टर हैदराबाद के एक पॉश इलाके में एक शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिससे मालूम होता है कि लोगों में इंसानियत कितनी कम होती जा रही है। कोकटपल्ली के इलाके वेंकटेश्वर नगर में एक
मां ने अपने 10 साला बेटे की लाश लेकर रात भर पड़ते पानी में अपने ही घर के बाहर खड़ी रही, क्योंकि इसके मालिक मकान ने इसको अपने ही घर में बच्चे की नाश लाने से मना किया। वेंकटेश्वर नगर का साकिन 10 साला सुरेश, जो डेंगू मर्ज में मुब्तला हो गया था और एक दवाखाने में वो इंतकाल कर गया। कुछ मुकामी लोगों ने इस गमज़दा मां को देखकर टाटपटरी और नाश रखने के लिए बॉक्स का इंतज़ाम किया। वही मुकामी लोगों ने आपस में पैसे जमा करके इसकी आखिरी रसूमात का भी इंतज़ाम किया। वालिदैन का गैर जिम्मेदाराना रवैया, ओहदेदारान की लापरवाही और ताजरीन की ताजराना सोच की वजह से शहर में जहरीली तहजीब अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है और कम उम्र व नाबालिग लड़के व लड़कियां गेट टुगेदर पार्टियों के नाम इसकी नई तहजीब का शिकार हो रहे हैं। साइबराबाद कमिश्नर के अहाते में हुए चांदनी इंटर तालिबा के कत्ल ने इस भयानक रूप को अयां किया है। इसके बावजूद ओहदेदारान होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। मकतूल चांदनी जैन के एक नाबालिग दोस्त ने फेसबुक में नेशनल डिप्लोमेट्स नामी एक बैच तैयार किया है और इस बैच के जरिए दोस्ती करने वाले 52 कम उम्र बच्चों ने गेट टुगेदर के नाम एक पार्टी मनाई, जो यकुमता 3 सितंबर लकड़ी का पुल इलाके की एक स्टार होटल में मुनक़िद की गई और इन नाबालिग बच्चों को होटल इंतज़ामिया ने 23 रूम्स मख्तस किए थे, जहां दिन भर एकेडमिक प्रोग्राम मुनक़िद हुए, मगर रात के औक़ात में कुछ और ही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। पब, शराब और सोशलाइजिंग के नाम पर लड़कियां कमरे तब्दील करते रहे, ताहम इसको कोई रोकने वाला नहीं था। गेट टुगेदर पार्टी में चांदनी जैन के साथ इसका कातिल नाबालिग लड़का भी शरीक रहा और इस पार्टी में चांदनी जैन की एक और नाबालिग लड़के से होने वाली पहचान ही चांदनी के कत्ल की वजह बनी। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन इस जहरीली तहजीब से अपने बच्चों की हिफाजत करें और अपने बच्चों की नकल व हरकत के साथ साथ इनकी जानिब से इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी नज़र रखें। जिंदगी की भागदौड़ में सेहत अधूरी रहती है। मिलावटों के बाजार में फर्क करना मुश्किल है। हलाल और हराम के समंदर में ईमान बचाना मुश्किल है। अब खौफ नहीं, डरना भी नहीं, ईमान बचाना मुमकिन है। हलाल हर्बल रेमेडीज तिब्बे नबवी के तरीकों से तैयार, शरीयत और साइंस के साथ हलाल स्टैंडर्ड को पूरा करता हुआ हिंदुस्तान का मुकम्मल हलाल ब्रांड, यानी 100% वेजिटेरियन विदाउट एनिमल इंग्रेडिएंट। हलाल हर्बल रेमेडीज पेश करते हैं हलाल सोप्स, अलहमरा सोप जिसमें है जैतून जो बढ़ती हुई उम्र को छुपाता है, शहद जो आपकी जिल्द को निखारता है और एलोवेरा जो आपकी जिल्द का मुहाफिज है। इन तमाम कुदरती अशिया के साथ अलहमरा सोप, इसके अलावा कलौंजी और जाफरान का सोप। तिब्बे नबवी के अज्जा जैतून का तेल, कलौंजी, मेहंदी और मुख्तलिफ अज्जा के साथ हलाल 313 हेयर ऑयल जो आपके बालों को गिरने से रोकता है, डैंड्रफ को भगाने और बालों को मजबूत करने में मुफीद है। हलाल हर्बल रेमेडीज आलम इस्लाम में तिब्बे नबवी की अद्वियात बनाने वाला पहला ब्रांड।